जयपुर के आगामी उपचुनाव को लेकर सीएम आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है। जानकारी के अनुसार बैठक में कहा गया है कि उपचुनावों का उद्देश्य केवल और केवल राजनीति जातिवाद से उठकर विकासवाद की ओर एक साथ बढ़ना है। बैठक में टिकट वितरण को लेकर सामूहिकता से निर्णय लेने का फैसला किया गया है। कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए इनपुट एडिटर सुशांत पारिक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशांत, क्या रहा बैठक में? देखिए मनी, बैठक में सभी सीटों की समीक्षा की गई। किस तरीके से संगठन वहां पर मजबूत है, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि जो प्रत्याशियों का चयन है उसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन, चाहे वो जिला स्तर का हो या प्रदेश स्तर का हो, उसकी बजाय सत्ता संगठन का तालमेल हो। जो कमेटियां बनाई गई हैं उन सभी का जो फीडबैक आया है उसके हिसाब से पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात ये कि सभी सीटों पर बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनको कैसे वहां पर लागू किया जा रहा है, उसका प्रचार प्रसार हो। तो ओवरऑल हरियाणा चुनाव के बाद राजस्थान भाजपा खासी उत्साहित है और आज की इस बैठक में एक तरीके से संकल्प लिया गया है कि सामूहिक ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और सभी सीटों पर जीत का जो मास्टर प्लान है उस पर आने वाले दिनों में तैयारी की जाएगी। तो कुछ नामों पर मंथन हुआ है, वो नाम अब फाइनलाइज करके दिल्ली भेजे जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि हमें जल्द ही भाजपा की एक लिस्ट जो है वो नामों की दिखाई दे। अच्छा, एक सवाल और है सुशांत, और ये सवाल ये है कि टिकट वितरण को लेकर सामूहिकता से निर्णय करने का फैसला लिया गया। टिकट वितरण का मजमून क्या रहा है, मतलब आधार क्या रहेगा टिकट वितरण का? देखिए सिंपल सा आधार है, ग्रास रूट पे जो कार्यकर्ता चाहते हैं उनकी भावना का ख्याल रखा जाए। जिस व्यक्ति को टिकट मिले वो पार्टी के लिए लंबे समय तक काम करने वाला हो, चाहे वो भले ही बड़ा नेता नहीं हो लेकिन उसकी छवि बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसका रोल क्या रहा है संगठन में, ये सारे मापदंड हैं। और साथ ही कमेटी ने और प्रदेश अध्यक्ष ने जाके जो फीडबैक लिया है उनका अपना एक ब्लूप्रिंट है, उसको भी जो है मद्देनजर रखा जाएगा। तो सभी तथ्यों के आकलन के आधार पर ही इसका टिकट फाइनल होंगे। पहले की तरह नहीं किसी बड़े नेता ने जिम्मेदारी ले ली कि इस सीट पे आप इसको टिकट दीजिए और जिताने की गारंटी है, वैसा नहीं होगा, बल्कि सामूहिकता के आधार पर फैसला किया। और क्योंकि सुशांत, कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही है, किए गए हैं कि जब जब उपचुनाव हुए कांग्रेस हावी रही है, कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली उपचुनाव में, बीजेपी को उससे कम सीटें मिली है। इस बार क्या बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव यहाँ पर कर सकती है? देखिए मनी, बड़ी दिक्कत बीजेपी के लिए है कि जो 7 सीटें उनमें केवल सलूम्बर सीट ऐसी थी जहां उनका विधायक था, बाकी सभी जो है वो सीटें कांग्रेस की रही हैं। कांग्रेस का वहां पर धड़ा मजबूत है, कांग्रेस का संगठन वहां पर मजबूत है और ये सारी परिस्थितियां पिछले 3-4 महीनों से पार्टी के नेता जानते हैं। वहां पर होमवर्क भी किया जा रहा है, मीटिंग्स भी लगातार ली जा रही हैं। बीजेपी के लिए खींवसर जैसी जहाँ पे आरएलपी मजबूत है, तो ये सारी परिस्थितियां उनके मद्देनजर है और प्रत्याशियों के चयन में इन बातों का भी ख्याल रखा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशांत तमाम जानकारी के लिए।